नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं। हालांकि नेगेटिव अभी कुछ नहीं है, लेकिन अलर्ट इसलिए करना चाहता हूं, आप बाजार में जो मूव देख रहे हैं वो इस स्टॉक में बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग, ये स्टॉक कंटिन्यू लोअर लोज लगा रहा है और ऑलरेडी अराउंड 50% करेक्ट हो चुका है। ये वो स्टॉक है जिसके आईपीओ ने आपका बड़ा पैसा बनाया था। अगर आपने आईपीओ में पार्टिसिपेट करा और आईपीओ आने के बाद भी खरीदा तो इसने बड़ा पैसा बनाया। लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में जो गिरावट आई है वो काफी ज्यादा शार्प और आईपीओ के प्राइस के भी नीचे आता हुआ दिखाई है स्टॉक। मैं डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नायका के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो जरा इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल भी मार्केट के साथ अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। देखिए आज भी क्या हुआ, डेज हाई से लेके एट द एंड डेज लो पे क्लोजिंग। हालांकि मूवमेंट बहुत छोटी थी। एक पॉजिटिव चीज भी है, वो भी आपको बताऊंगा। आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था एक, जहां पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इन स्टॉक्स को काफी हेविली बाय करा है नवंबर में। ये पॉजिटिव है, नो डाउट, बट स्टॉक में रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। वो खरीदा है ना, जिसने बेचा है उससे कम खरीदा गया है, तो अभी तक सेलिंग प्रेशर चल रहा है। कुछ ऐसे 4-5 स्टॉक्स के नाम थे, लाइक जोमेटो, लाइक पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार एंड नायका। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें बताया जा रहा है कि नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी करी है। अब लेकिन नायका को मैं देख रहा हूं, जो इस स्टॉक में सपोर्ट है वो इसका 52 वीक लो है, और वही एक मात्र इस स्टॉक में सिचुएशन है डू एंड डाई। स्टॉक में हालांकि जो रिवर्सल होगा वो भी काफी बड़ा हो सकता है, नो डाउट। आप इसको समझिए, एक महीने के चार्ट इसमें आप देखिए तो ये स्टॉक आपके लिए 14 नवंबर को 211 पे था और ये स्टॉक 23 नवंबर को 171 पे आ गया, और वहां से अभी तक यानी 23 नवंबर से आज 13 दिसंबर है, कोई मूव नहीं है। 170, 177, 175, 173, 170 ये चल रहा है इस स्टॉक में। एक शार्प लाइन खिंच गई है इस तरीके से। और इस स्टॉक में अगर मैं थोड़ा बड़ा चार्ट करूं 3 महीने का, तो मुझे दिखेगा ऊपर से गिरावट चल रही थी, जिस गिरावट में स्टॉक ने लगाया 163 का। उसके बाद एक शार्प अपटिक आया 200, फिर नीचे, फिर 217, फिर नीचे, फिर ऐसे, और अभी यहां पे ये ट्रेड कर रहा है इस तरीके से 173 के पास। कंसोलिडेशन चल रहा है हैवी। अगर ये स्टॉक 163, अभी यहां से भी लगभग 10.9 पॉइंट बचे हैं, अगर ये ब्रेक करता है तो ये स्टॉक एक अलग ही लेवल की गिरावट आपको दिखा सकता है। इसलिए मैं आपको इस स्टॉक से सावधान कर रहा हूं। सावधान करने के पीछे का रीजन ये है कि अगर आप शेयर धारक हैं इसके, तो आपको 163 पे प्रॉपर और स्ट्रिक्ट एसएल प्लेस्ड कर देना है। अब ये एसएल कैसे प्लेस्ड करते हैं ये भी सवाल आता है कभी कभार। तो प्लेस मीन आप स्क्रीन पे देख रहे हो अपने शेयर को, आप देख रहे हो कि 163 के नीचे जाके बंद हो रहा है, बस मैं काट दे रहा हूं पोजीशन, लॉस बुक करना है मुझे। अब मैं इससे ज्यादा नहीं रोकूंगा, क्योंकि आप नहीं करोगे तो वो जो डाउन साइड है ना वो ज्यादा खुल जाती है आपके लिए। इस बीच में ये स्टॉक हो सकता है आपको बाउंस बैक दे, और बाउंस बैक रिकवरी में जो भी लेवल आएगा वो लेवल भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला लेवल सबसे इजी जो आ सकता है वो होता है 175 रुपीज का, जो ऑलरेडी है, उसके बारे में बात करने कोई फायदा नहीं है। 192 रुपीज तक अगर जो छाल आते हैं वो निकालने के लिए होंगे आपको, यानी कि निकलने के लिए मौके होंगे आपके लिए। ऊपर में स्टॉक मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा पिटाई पड़ी है, इतनी बड़ी पिटाई, कि जब तक ये स्टॉक 235 रुपीज का लेवल ऊपर में ब्रेक नहीं करेगा, यहां से अराउंड 35 और 30 65 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट इस स्टॉक के लिए 35% होता है। जब तक ये स्टॉक 35% रैली ना दे देना तब तक तो नेगेटिव है ये स्टॉक। इतनी ज्यादा पड़ी पिटाई हुई है। मैं जैसा कि देख पा रहा हूं यहां पे क्लियरली, जुलाई में स्टॉक का भाव 242 का था जुलाई में, वो भी जुलाई एंड में 22 जुलाई को, वहां से इस स्टॉक में गिरावट हुई है। तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा फॉल है, काफी बड़ा नेगेटिव ब्रेकडाउन है, और अभी तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, जिसपे वो बना रहे। लेकिन 163 अगर ब्रेक होता है तो आपको एग्जिट लेना है, सिंपल सी बात है। एवरेज बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी ना करें। इस शेयर की बात करूं तो अराउंड 363 का इसका 52 वीक हाई दिखता है, 162 का लो दिखता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ने इस स्टॉक में अगर खरीदारी करी है, ये यहीं से सपोर्ट लेके घूम जाएगा, और मुझे लगता है फिर आपका पैसा बनेगा। लेकिन आप एक खराब स्टॉक को पकड़े रहे गिरावट में, वो मैं नहीं चाहता, इसलिए बने रहिए 163 के स्टॉप लॉस से। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डाटा शो कर रहा है कि उन्होंने खरीदारी करी है, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट लेके ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। जब ऐसे होगा तो आपको, मुझे, सबको फायदा है, सिंपल सी बात है। हालांकि मुझे फायदा मींस ये नहीं कि मैं इस स्टॉक को होल्ड करता हूं, मेरा मतलब है
आपको फायदा है मेरी वीडियो से, तो मुझे फायदा, बस सिंपल सी बात है। तो ये ओवरऑल मेरा व्यू बन रहा है नायका के स्टॉक को लेकर। होप जो मैं कहना चाहता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। स्टॉक में वॉल्यूम्स की बात करें तो आज भी 56 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 1 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और जब ये स्टॉक आईपीओ आया था उसके बाद इस स्टॉक का प्राइस जो है वो जब 363 तक गया था तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के पार का मार्केट कैप हो गया था। तो ये एक इस स्टॉक की कहानी रही है जो थोड़ी सी खराब हो चुकी है इस समय। तो ये मेरी वीडियो नायका के स्टॉक को लेकर। होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आके आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।